हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ सिनेरियो। रिसेंटली आई मेट माय चाइल्डहुड फ्रेंड, स्कूल टाइम का गौरव। इट्स बीन लॉन्ग इयर्स। बड़ी बढ़िया कन्वर्सेशन हुआ, कार के बारे में बात हुई और उसकी एक डाउट था, अप्रीहेंशन था कि भाई कार लेने के बारे में सोच रहा था, बट मन में कन्फ्यूजन ये थी कि भाई पेट्रोल और डीजल कार तो 2030 के बाद बंद होने वाली हैं और ईवी कार्स बहुत महंगी आती हैं, 13-14 लाख रुपए से स्टार्टिंग है। सो ही वॉज कन्फ्यूज, तो करूं तो क्या करूं, बिकॉज वो मन में सोचा था कि अगर कार अभी ले ले पेट्रोल या डीजल, 7-8 साल बाद उस कार को कौन लेगा, रीसेल वैल्यू कूड़े के भाव जाएगी। मैंने उसको वहीं पे होल्ड कर लिया। मैंने कहा पहले भैया ये बता, तुझे ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि 2030 के बाद पेट्रोल और डीजल कार्स बंद हो जाएंगी? तो उसके मन में एक ही प्रीति, भाई गवर्नमेंट का थ्रस्ट है कि भाई क्लीन हवा के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, और पेट्रोल के जिस हिसाब से कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्या पता 2030 तक 160 रुपये 150 रुपये लीटर पहुंच जाए। और ईवी कार्स की तो रनिंग कॉस्ट 2 रुपये किलोमीटर आती है। ही सेड कि भाई तूने तो बताया था। मैंने कहा बताया तो था भाई, ईवी की रनिंग कॉस्ट 2 रुपये किलोमीटर आती है, पर ये कहा कि पेट्रोल 160-170 पहुंच जाएगा। कहता अगर पहुंच गया तो क्या करें, हमारी तो रनिंग कॉस्ट 15 रुपये किलोमीटर आ जाएगी और तब भाई सारे लोग ईवी लेंगे और उस कार की रीसेल वैल्यू कूड़ा हो जाएगी। हु इज गोइंग टू बाय दैट कार? और भी ईवी कार्स की प्राइस रेंज बहुत महंगी है। तो साहब बड़ा बढ़िया कॉन्वर्सेशन हुआ और वही मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में, जो इंडिया नहीं ग्लोबल लेवल पे है। आप सऊदी अरब की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, इनकी इकोनॉमीज में तो ऑयल ही सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट है। यूएस, रशिया और कनाडा के अंदर एक मेजर कंपोनेंट होता है ऑयल, मैक्सिमम अमाउंट पे प्रोड्यूस होता है। सब वर्ल्ड लेवल पे प्रोड्यूस होता है ऑयल। और इंडियन गवर्नमेंट जो आज की तारीख में जीएसटी अप्लाई करती है हर प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल पे दे आर अप्लाइंग द एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। कारण है ना कि भाई उस पर अगर जीएसटी लगा देंगे तो वो जीएसटी से थोड़ा सा रेवेन्यू कम आएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है आज भी वर्तमान में वैट, और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी। और जो बीच में ये एक्साइज ड्यूटी और वैट मिला के ऑलमोस्ट 50 रुपये लीटर के ऊपर गवर्नमेंट का रेवेन्यू पड़ रहा था। मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी दैट वाज लेसर इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, उसकी प्रोसेसिंग, रिफाइनरी प्रोसेसिंग होती थी, वो कम थी, लेकिन गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था। अभी ईवी कार्स के अंदर जो गवर्नमेंट जीएसटी अप्लाई कर रही है सो एज टू हैव कि भाई ईवी के एक बार थ्रस्ट बढ़े, वो है जस्ट 5%। लेकिन द गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है पेट्रोल और डीजल कार्स पे, वो बॉस 29% स्टार्ट होता है, 28% जीएसटी प्लस 1% कमर्शियल सेस के बाद 29% से गोज एज हाई एज टू 50%। तो जो वर्तमान में गवर्नमेंट का रेवेन्यू 50% तो कार बेचने में है, और 50 रुपये लीटर, 40 से 50 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल के अंदर है। हालांकि थोड़ा सा भी गवर्नमेंट ने अपना एक्साइज ड्यूटी कम की थी, स्टेट्स ने वैट ड्यूटी कम की थी, क्योंकि भाई कच्चे तेल के भाव बढ़ रहे थे। पहले गवर्नमेंट इस चीज़ में काफ़ी सारा पैसा ले गई थी, लोगों में थोड़ी सी आक्रोश था कि भाई पेट्रोल डीजल एक बहुत आसमान छू रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रियायत करी है। लेकिन साहब 40 से 50 रुपये लीटर एवरेज गवर्नमेंट का रेवेन्यू रहता है। अब आप एक चीज़ को समझिए, कौन सी गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी कि मेरा रेवेन्यू सेंटर ज़ीरो हो जाए? अगर फ्यूचर में ईवी कार्स की डिमांड बढ़ गई, फॉर एन एग्जांपल, आप इसको प्रैक्टिकल लेके चलिए, तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट? जो ऑयल प्रोड्यूसिंग, इंडिया तो छोड़िए, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, सऊदी हो गई, इराक हो गई, यूएस में हो गया, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, वो क्या करेंगे? उनकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, बिकॉज ऑयल के जो रिजर्व्स है ग्लोबली वो बहुत बहुत ज़्यादा है। एक मैंने फैक्ट निकाली आपके, ताकि आपको थोड़ा डाटा शेयर कर दूं। सऊदी अरब में 2.5 लाख मिलियन बैरल्स, समझ रहे हैं, मिलियन बैरल्स के 2.5 लाख मिलियन बैरल्स का रिजर्व है सऊदी अरब के अंदर। और वर्ल्ड के अंदर टोटल जो रिजर्व है दैट इज 20 लाख मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व इन द एंटायर वर्ल्ड। और कंजम्पशन कितनी है साहब? कंजम्पशन कितनी है डेली बेस पे? इट इज जस्ट 12 मिलियन बैरल्स पर डे। बहुत ज़्यादा है, मतलब में 12 मिलियन बैरल, लेकिन रिजर्व कितना है? 20 लाख मिलियन का वर्ल्ड के अंदर, जिसमें सऊदी में 2.5 लाख मिलियन बैरल का रिजर्व है। भारत में भी 4,500 मिलियन बैरल का रिजर्व है। अगर इसी गति से ऑयल को कंजम्पशन करते भी चले गए ना, कम से कम 50 से 60 साल का तेल पूरे वर्ल्ड के अंदर है।
अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ की इकनॉमी इसी बेस पे चलती है। आपको पता है ना, कोविड के टाइम में क्या हुआ था, कच्चा तेल माइनस में आ गया था। वो कहते हैं ले जाओ आप इस तेल को ले जाओ। तो सर जब अगर ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी, फॉर एन एग्जाम्पल व्हाट दीज कंट्रीज विल डू, एक इकोनॉमिक्स की बात है, दे विल रिड्यूस स्लैश द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। कच्चे तेल की कीमत सस्ती करेंगे, वो महंगी नहीं होगी। जिस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, उस चीज़ की प्रोडक्शन बहुत सारी है, कैपेसिटी है, रिजर्व है, तो उसकी प्राइस में कमी आएगी। और जब प्राइस में कमी आएगी तो साहब कच्चा तेल सस्ता होगा, तो भारत में पेट्रोल और डीजल भी सस्ता होगा। भले ही गवर्नमेंट 50 रुपये डेटा लगा ले, 60 रुपये डेटा लगा दे, द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर बाउंड टू कम डाउन इन द फ्यूचर इफ द ईवी कार्स डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज मल्टीफोल्ड। तो आप समझिए 70 से 80 रुपये लीटर अगर आपको पेट्रोल मिलेगा अगले 5 से 7 सालों में, जब ईवी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर आप कौन सी चीज़ प्रेफर करेंगे? 160 रुपये लीटर इज नेवर गोइंग टू हैपन। प्लीज अंडरस्टैंड द रियल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 2, अभी जो ईवी कार बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, सर गवर्नमेंट इज लूजिंग द टैक्स रेवेन्यू, दे आर जस्ट गेटिंग 5% जीएसटी। पेट्रोल और डीजल में जैसे सिटी जैसी कार के अंदर 43% से 45%, 45% है होंडा सिटी के ऊपर, 28% जीएसटी पर 17% कॉम्पनसेशन सेस। एसयूवी कार्स जिनकी ग्राउंड क्लेम 170 mm के ऊंचाई होती है, उसमें 48% होता है। तो और वीवी कार्स में दे आर जस्ट गेटिंग 5%। तो आप समझिए अगर फ्यूचर में ईवी की डिमांड बढ़ने लगी, अच्छी बात है बढ़े, तो वहाँ पे ईवी पे जीएसटी और सेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ईवी कार्स में जो बैटरी होती है वो बहुत, उसकी मेजर कॉस्ट आती है बैटरी की, मोटर की, दैट ऑलमोस्ट कॉस्ट 6 to 7 लाख रुपीज़ इन अ टिपिकल ईवी कार, और उस पर वर्तमान में केवल 5% जीएसटी लग रहा है। अगर वो जीएसटी बढ़ जाएगा, सर्टेन द कॉस्ट इज गोइंग टू माउंट अप। तो एक बड़ी बात है, आपको समझने के योग्य है कि भविष्य में यस ईवी की डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर ईवी के अंदर भी एक दो बातें हैं कि जब डिमांड बढ़ेगी तो गवर्नमेंट भी अपने टैक्स के जो भी रियायत दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट ने 0 रोड टैक्स दे रखा है, उस पर रोड टैक्स भी अप्लाई करेंगे, उस पर जीएसटी भी बढ़ाएंगे। तो पेट्रोल और डीजल के बारे में समझ लीजिए, वर्तमान में जो गाड़ियां बन रही हैं, इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, भारतीय मार्केट के अंदर भी 2022 का फाइनेंशियल 22-23 का जो टारगेट है, there is close to 4 million cars to be produced. लास्ट ईयर भी इंडियन मार्केट में 32 से 33 लाख गाड़ियां बिकी। इन पे BS6 के अंदर हम भारत की मार्केट में डिस्पाइट ऑफ कोविड ऑल्सो द लास्ट 2 years वी हैव सोल्ड 50 लाख कार्स। तो इसके बारे में जान लीजिए कि पेट्रोल और डीजल कार्स किसी भी सूरत में 2030 क्या, आई कैन कन्फर्म यू बाय 2040 ऑल्सो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी, खत्म नहीं होने वाली है। यस ईवी की सेल बढ़ेगी बॉस, लेकिन जब ईवी का भी एक चैलेंजेस हैं, उसके जब आपको बताऊं, ईवी की जो बैटरीज होती हैं वो किससे बनती है, कोबाल्ट, लिथियम बैटरीज होती है, निकल, जो मेटल्स माइनिंग सरफेस होते हैं वो ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारा पोल्यूशन होता है। जब ईवी कार्स की बैटरी रिसाइकिल होगी, ट्रस्ट में एक नया तरह का बाजार में ना गवर्नमेंट के अलग रूल्स आ जाएंगे कि उसमें जो पॉल्यूशन निकलता है। सही, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट पेट्रोल डीजल। मेरा पॉइंट ये है कि ईवी की ठीक है डिमांड बढ़े, ईवी कार्स आर मोर फन टू ड्राइव, ईवी कार्स की रनिंग कॉस्ट कम है, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे जब इतना रिजर्व है, इतनी कैपेसिटी है, तो वो अगर उसमें उनकी डिमांड में कमी आएगी, तो ऐसा हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि कच्चे तेल के भाव सस्ते हो जाएंगे। कच्चा तेल सस्ता होगा तो आपको पेट्रोल डीजल के प्राइस में कमी आ जाएगी, 70-80 रुपये में आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा। और जब ईवी कार्स पे जीएसटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो जो प्राइस गैप है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ पेट्रोल और डीजल इंजन, यानी इंजन की जो कॉस्ट है, जो ईवी की बैटरी और मोटर की कॉस्ट है, उसमें एक ज़मीन आसमान का फर्क है। डिस्पाइट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द ईवी कार्स आर नॉट गोइंग टू बी इकोनॉमिकल, सो इकोनॉमिकल कि वो पेट्रोल और डीजल के प्राइस को मैच कर ले। तो आप वो जानिए कि एक सर्कल है कि अगर फ्यूचर में आप इसके बारे में कोई एप्रीहेंशन लेके चल रहे हैं कि सर पेट्रोल और डीजल की रीसेल मार्केट के अंदर डिमांड कम होने वाली है, देन यू आर एब्सोल्युटली बीन मिस्टेकन। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बिकती रहेंगी। यस ईवी की डिमांड बढ़नी भी चाहिए, फन टू ड्राइव है, लोअर रनिंग कॉस्ट है, लेकिन सर एक समय आएगा जब गवर्नमेंट भी ज़्यादा टैक्स पे लगाएगी और वहीं पे थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा और आपको पेट्रोल डीजल का मार्केट एक अच्छा मार्केट होता हुआ दिखाई देगा। तो कोई अप्रीहेंशन मत लेके चलिए दैट पेट्रोल डीजल कार्स आर गोइंग टू बी डिस्कंटिन्यूड इन द नियर फ्यूचर एंड दैट्स गोइंग टू
impact the resale value 2030 के 2040 में भी. अब 25 साल बाद का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वक्त क्या होगा उस टाइम में, लेकिन अगले 15 से साल तो आप लेके चलिए, 2015 के 18 साल लेके चलिए, 2040 तक आपको भारतीय मार्केट में पेट्रोल डीजल का होती हुई दिखाई देगी. अब आपकी क्या सोच है? आपके ओपिनियन भी बड़े ज़रूरी है. दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ व्हाट आई शेयर्ड विद माई फ्रेंड, माई चाइल्डहुड फ्रेंड. उसको मैंने यही कहा कि भाई ले ले गाड़ी 7, 8, 9, 10 लाख में, जो तेरे रेंज हो. डोंट थिंक कि ज़्यादा प्रेशर मत ले. तो आपकी क्या सोच है इस बारे में? अपने कमेंट्स को, अपने विचार को ज़रूर मेंशन करिए. और एक वीडियो आपके थॉट के लिए बताया. इफ़ इन केस यू लाइक इट, आप वोट इट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट. कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए कार बाइंग के बारे में, न्यू कार, यूज कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ईवी, एसेसरीज, एक्सचेंज, तो आप आ सकते हैं माई कार हेल्पलाइन फोरम पे. यू कैन 1-to-1 एक्सपर्ट एडवाइस ऑन द कार यू लुकिंग टू बाय. थैंक यू.